यस क्लासेज सब शक्ति का टॉपिक चल रहा था अपना। अपन ने लक्षण सब शक्ति के भेद देखे थे और उन भेदों के अंदर अपन ने उसका मूल भेद था जो रूढ़ा लक्षणा, उसके बारे में कल अपन ने विचार किया था। रूढ़ा लक्षणा में अपन ने देखा कि शब्द वो अपनी लाक्षणिकता को प्रकट करता है, लेकिन एक शब्द है उसके पीछे कि प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक अवसर पे, हर एक जगह, यानी कि उसके लक्षण हैं। जैसे कह दिया मोहन तो गधा है, तो मोहन के गधे जैसे उसके लक्षण हैं, तो हर एक अवसर यानी कि प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पे उसमें वो क्या होंगे, अपन बोध करेंगे। तो वहाँ कौन सी होती है, रूढ़ी या रूढ़ा लक्षणा। अब देखते हैं उसका दूसरा उपभेद है प्रयोजनवती। प्रयोजनवती में और रूढ़ा लक्षणा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें? इनमें दोनों में अंतर यही है कि रूढ़ा में तो क्या होता है कि प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक अवसर पे लाक्षणिक अर्थ को अपन देखते हैं, और प्रयोजनवती में क्या होता है कि कोई एक स्थान विशेष या कोई अवसर विशेष के ऊपर ही अपन शब्द के क्या है, लक्षण को प्रकट होते हुए देखते हैं या उसके लाक्षणिक अर्थ को प्रकट होते हुए देखते हैं, उसका बोध करते हैं। बस इतना इनमें फर्क है। प्रयोजनवती प्रयोजनवती लक्षणा की परिभाषा अपन देखते हैं। जब कोई शब्द किसी स्थान विशेष या जब कोई शब्द किसी स्थान विशेष या अवसर विशेष पर ही अपने लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है। कहाँ पे? किसी स्थान विशेष या अवसर विशेष पर ही अपने लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ा लक्षणा में अपन ने क्या देखा था कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक अवसर पे किसका बोध होगा, लाक्षणिक अर्थ का अपन बोध करते हैं। लेकिन यहाँ पे बस एक ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी एक स्थान विशेष पे या अवसर विशेष पर ही वो अपने को किसका बोध कराते हैं, लाक्षणिकता को, यानी कि लक्ष्यार्थ प्रकट होता है। वहाँ कौन सी सब शक्ति होती है, प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मैं एक शब्द कहूँ, लिखूं भारत पारी जीत गया, तो यहाँ क्या प्रकट हो रहा है, भारत पारी जीत गया। जैसे मैं एक लिखूं, मोहन तो क्या है, गधा है। जैसे मैं लिखूं
सफेद दौड़ रहा है। तो देखो तीनों वाक्यों को देखिए, भारत पारी जीत गया, क्या अर्थ बोध कर रहे हैं कि भारत कोई पारी को खेल खेल रहा था और उसको जीत गया। तो भारत थोड़ी खेल रहा था, यहाँ पे कौन खेल रहा था, वो खिलाड़ी खेल रहे थे, भारतीय खिलाड़ी खेल रहे थे। तो यहाँ तो सीधे सीधे क्या प्रकट हो रहा है अपने को, लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रयोजनवती लक्षणा होगी, नहीं होगी। मोहन तो गधा है, मोहन तो गधा है, तो गधा एक मूर्ख प्राणी होता है। क्या प्राणी होता है, मूर्ख प्राणी होता है। और उस मूर्ख प्राणी जैसे ही गुण किसमें, मोहन में, और मोहन भी क्या है, गधे के समान मूर्ख है। तो मूर्ख है तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह, प्रत्येक अवसर पे ही वो अपनी मूर्खता को चरितार्थ करेगा। तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, इसमें कौन सी होगी, रूढ़ा लक्षणा। देखना यहां तो मुख्य रूप से अपने को लक्षण प्रकट हो रहे हैं, सीधे सीधे लक्षण, लक्षणा सब शक्ति में मूल रूप से जाएंगे। यहां पे कौन सी होता है, रूढ़ा लक्षणा। और सवेत, अब इसको समझे, सवेत दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, सवेत दौड़ रहा है। तो सवेत देखिए, कहीं घुड़दौड़ हो रही है, घोड़ों की दौड़ हो रही है, और उस दौड़ के अंदर दौड़ हो रही है, और वहां किसी ने बैठे बैठे हुए क्या कहा कि सवेत दौड़ रहा है। सवेत का मतलब क्या होता है? सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो देखिए, जहां घुड़दौड़ हो रही है घोड़ों की, और घुड़दौड़ होते वक्त समय एक अवसर था घोड़ों की दौड़ का, और वहां किसी ने बैठे बैठे क्या कहा कि सवेत दौड़ रहा है। सवेत का मतलब सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तो वहां एक अवसर विशेष पे ही अपने किसको प्रकट किया है, लाक्षणिकता को प्रकट किया है, और उस लक्षणों का अपन ने क्या अर्थ का बोध किया है। सफेद का नाम लेते अपन वहां क्या समझ गए, अपने को उस अवसर विशेष पे क्या दिखाई दिया, एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दिया। तब हमने क्या कहा कि सफेद घोड़ा दौड़ रहा, अपने ये अर्थ का बोध किया। किसी ने तो ये कहा लक्ष्यार्थ कि सफेद दौड़ रहा, लेकिन अवसर विशेष पे अपने क्या किया, इस अर्थ का बोध किया कि सफेद घोड़ा था सामने। तो ये क्या हुई, प्रयोजनवती लक्षणा। तो ऊपर के जो दोनों वाक्य हैं उनमें प्रयोजनवती नहीं है। ये आपको अंतर प्रकट करने के लिए मैंने लिखे हैं। आ गया होगा समझ में। अब देखिए दूसरा, भाले प्रवेश कर रहे हैं। क्या प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या है, किसी ने क्या कहा कि भाले प्रवेश कर रहे हैं, मानो क्या हो रहा था, युद्ध का दर से था। किसका दर से था, युद्ध का दर से था। और उस युद्ध के अंदर ही क्या गया, भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो वो एक अवसर था, एक वो स्थान था युद्ध भूमि का। किसका था, युद्ध भूमि का वो एक स्थान था। और उसी युद्ध भूमि के स्थान में किसी ने क्या कहा कि भाले प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात भाले कभी चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते। लेकिन अपने उस युद्ध भूमि के अंदर ये आवाज़ अपने सुनाई दी कि क्या प्रवेश कर रहे हैं, भाले प्रवेश कर रहे हैं। तो अपने उसका क्या अर्थ बोध किया, उसमें लाक्षणिकता क्या थी कि भाला धारण किए हुए कौन प्रवेश कर रहे हैं, सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। कौन से सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, भाला धारण किए हुए जो सैनिक हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। एक युद्ध भूमि का जो वर्णन है, और उसको सुनते अपने क्या कहे कि भालाधारी जो सैनिक हैं या भाला धारण किए हुए जो सैनिक हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, ये भालाधारी अगर युद्ध भूमि का दर से नहीं होता और फिर अपने को वो क्या कहते कि भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो अपन क्या वहाँ ये अर्थ लाक्षणिकता को प्रकट करते नहीं। लेकिन वो दर से किसका था, एक युद्ध भूमि का। तो प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है कि एक स्थान विशेष पे ही क्या देखा अपन ने कि स्थान विशेष पे, और दूसरा अवसर विशेष पे ही क्या होता है,
लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं। कौन से शब्द? वे शब्द जो एक स्थान विशेष, अवसर विशेष पे ही लाक्षणिकता को प्रकट करते हैं। और रूढ़ा लक्षणा में अपने क्या देखे थे कि प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक अवसर पे वो किसको प्रकट करते हैं? शब्द अपने लाक्षणिकता को प्रकट करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ लिखा था, मोहन तो गधा है, राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो रहने वाले वहाँ के जो युवा हैं, युवक हैं, वो सब क्या हैं? अपनी वीरता को प्रकट करते हैं। तो ये मूल रूप से दोनों को अपने समझा। अब देखिए, प्रयोजनवती के दो भेद होते हैं। एक तो गौणी लक्षणा, दूसरा होता है शुद्धा लक्षणा। और फिर शुद्धा लक्षणा के दो उपभेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो देखिए, पहले अपन पढ़ते हैं शुद्धा के जो दो भेद हैं उनको पहले पढ़ेंगे, तब अपने को अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं लेता हूँ उपादान लक्षणा। देखिए, ये उपादान जो लक्षणा है इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो क्या बोलते हैं? अजहत स्वार्था लक्षणा। अजहत स्वार्था लक्षणा। देखिए, इस शब्द को तोड़ता हूँ मैं अलग अलग। धन जहत धन सब धन अर्थ। इससे क्या बना ये? अजहत स्वार्था लक्षणा। ए का क्या अर्थ होता है भैया? ए का होता है नहीं। जहत का क्या अर्थ होता है? छोड़ना। और सब का क्या अर्थ होता है? अपना, खुद का, स्वयं का। और अर्थ क्या होता है? मीनिंग, अर्थ। तो देखिए, ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। जहत का होता है छोड़ना या छोड़ता है। और सब का क्या होता है? अपना। और अर्थ, अर्थ, यानी कि मीनिंग इज मीनिंग। तो इसमें क्या हुआ कि वे शब्द जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ते हैं। कौन से शब्द? यानी कि जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ते। देखिए, समझ गए? अब मैं उपादान लक्षणा समझा रहा हूं आपको। इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। ये समझ गए आप आराम से? अजहत स्वार्था भी इसको कहते हैं, और इसका शब्द को अपने तोड़कर इसके अर्थ का भी अपन ने बोध कर लिया है। अब इसमें देखिए, परिभाषा देखिए। जब किसी पद का लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है तो वह अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ता है। अर्थात शब्द अपने
अभिधा परक, अभिधा परक क्यों लिखा है मैंने कि अभिधा शब्द शक्ति के अंदर शब्द कौन से अर्थ का बोध कराते हैं? मुख्य अर्थ का, अपने मूल अर्थ का बोध कराते हैं। तो क्या है, अर्थात शब्द अपने अभिधा परक अर्थ का साथ नहीं छोड़ता है, वहां क्या होती है? उपादान या अजहत स्वार्था लक्षणा मानी जाती है। क्या है? जब किसी पद का लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है तो वह अपने किसको नहीं छोड़ता भैया? मूल अर्थ को। ये देखिए, लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, लेकिन साथ में मूल अर्थ को नहीं छोड़ता है। अर्थात अपन यूं कहें, शब्द अपने अभिधा परक अर्थ का साथ नहीं छोड़ता है। अभिधा परक का मतलब क्या है कि अभिधा शब्द शक्ति है वो किसका बोध कराती है? यानी कि मुख्य अर्थ का बोध कराती है, मुख्य अर्थ का यानी कि मूल अर्थ का बोध कराती है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो पद है, जो वाक्यांश है, जो वाक्य है, वो क्या होता है कि लक्ष्यार्थ को प्रकट तो करता है, उसमें लक्षण तो प्रकट होते हैं, लेकिन लक्षणों के साथ साथ में क्या होता है कि वो अपने मुख्य अर्थ को भी नहीं छोड़ता है, मुख्य अर्थ का भी बोध कराता हो। वहां कौन सी होगी? उपादान लक्षणा। देखिए, जैसे मैं कहूं सारा घर तमाशा देख रहा है, जैसे झंडे जा रहे हैं, जैसे अभी लिखा था अपने भारत पारी जीत गया। तो देखना, सारा घर तमाशा देख रहा है, सारा घर, तो सारा घर का मतलब क्या हुआ भैया? घर के सदस्य। क्या लेंगे? सारा घर यानी कि घर के सदस्य, अर्थात ये यहां अपन लक्ष्यार्थ प्रकट हो रहा है, लेकिन मुख्य अर्थ भी हो रहा है किसका? अपने घर का। क्या रहा है मुख्य अर्थ में? घर। झंडे जा रहे हैं, झंडे का मतलब क्या होता है कि झंडे कौन लेके जा रहा है? वीर सैनिक जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? वीर सैनिक जा रहे हैं, और उन्होंने विजय प्राप्त करके युद्ध से आ रहे हैं, तो विजय रूपी पताका जो झंडे है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ झंडा किसका सूचक हो रहा है? एक मुख्य अर्थ का भी, ध्वज का अर्थ भी हमें प्रकट कर रहा है, उसका भी अपन बोध कर रहे हैं। भारत ने पारी जीत ली, अर्थात किसने जीत ली? भारतीय खिलाड़ियों ने। लेकिन यहाँ अपन अपने देश का, भारत का भी मुख्य अर्थ बोध हो रहा है, मुख्य अर्थ का बोध कर रहे हैं। ये क्या थी? उपादान लक्षणा। इसी का दूसरा एक पैरेलल भेद है लक्षण लक्षणा। उसमें क्या होता है? बस उसमें इतना सा होता है कि मुख्य अर्थ साथ में नहीं रहता है, केवल क्या रहते हैं? लक्षण ही प्रकट होते हैं। आगे का अगले वीडियो में।